आप सबको जय मसीह की। प्रेस द लॉर्ड एवरीवन। माफ़ी चाहूँगा डिले वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरे फ़ोन का पासवर्ड मैं भूल गया था और प्रभु की दुआ से बड़ी मुश्किल से मैंने अभी इसका पासवर्ड खोला है। और जैसे ही खोला है मेरी बिटिया ने बोला पापा अपना वीडियो बना लो, तो इसलिए मैं डिले हो गया। माफ़ी चाहूँगा। आज हम पढ़ेंगे निर्गमन 6 अध्याय और 1 पद से लेके ये है आपका 30 पद तक, है ना। कल हमने 5वां फिनिश किया था। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। इससे पहले कि हम लोग सब वचन में जाएं, मिलके प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें अभी तक बहुत सिखाया है, बहुत कुछ बताया है और बहुत कुछ सुनाया है, और हमारे जीवन को आपने सिधाई के मोड़ पे लेके आए हैं प्रभु। हम बुरे थे, हमें अच्छा बनाने के लिए आपने हमें सीधा मोड़ दिखाया है, अपना वचन सुनाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जब हम वचन को खोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो होने दे प्रभु कि हमारा ध्यान, हमारा मन आपके वचन की ओर हो और हम आपके वचनों से सीख पाएँ। और जब हम सीखें तो अपने जीवन में आपके वचन को लागू कर पाएँ, आपके आज्ञाकारिता को लागू कर पाएँ प्रभु जी, और दूसरों के साथ शेयर कर पाएँ। बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु कि हम आपकी बातों के भेदों को सिर्फ सुने नहीं, समझे भी, और शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को हम सब से, इस वीडियो सभा से, इन वचनों से दूर करें प्रभु जी। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हों। हमारी सहायता करें प्रभु जी सीखने में। हम सारी बातों को आपके चरणों में रखते हैं, सुने, ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो जैसे कि हम लोग 6ठा अध्याय पढ़ रहे हैं, और आज हम देखेंगे 6ठा अध्याय हमें क्या सिखाना चाहता है। तो 6ठा अध्याय 1 से लेकर 30 पद तक, और पहला पद ये कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फ़िरौन से क्या करूँगा। और परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं इस वचन के द्वारा। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर के समय पर वह अपनी शक्ति प्रकट करता है। परमेश्वर के समय पर वह अपनी शक्ति प्रकट करता है। तो हमारी प्रतीक्षा, हमारा वेट व्यर्थ नहीं जाता। इसका मतलब ये होता है, मतलब कि जब आप उनसे प्रार्थना करते हो, कुछ मांगते हो, और अगर प्रभु को लगता है कि वो आपकी ज़रूरत के काबिल है, आपकी ज़रूरत है वो, तो आपको ज़रूर देगा वो, और ज़रूर देना चाहिए। तो वो जो प्रतीक्षा होती है, यानी कि सब्र का फल मीठा होता है। तो जब प्रभु देता है तो बहुत उत्तम देता है, बहुत अच्छा देता है। इसलिए धैर्य रखो, भरोसा रखो, प्रतीक्षा करो, वो व्यर्थ नहीं जाती है, आपको ज़रूर मिलेगा प्रभु की तरफ से। दूसरा वचन 2 पद से लेकर 3 पद में लिखा है, यहोवा ने कहा, मैं यहोवा हूँ। मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब को प्रकट होकर वाचा की थी, परंतु अपने नाम यहोवा से मैं उन्हें भली भांति नहीं जाना गया था। अपने नाम यहोवा से मैं उन्हें भली भांति नहीं जाना गया था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर का चरित्र समय के साथ प्रकट होता है। वह अपने वचनों के प्रति सच्चा है, ईमानदार है, खरा है, तलवार की दो धारी, क्या कहते हैं ना उसे, पहना बोलते हैं ना उसको, जो तलवार की धार होती है। इस तरह से प्रभु का वचन है और प्रभु है। तो जब प्रभु कोई चीज़ बोलते हैं
तो वो हो के रहती है, कभी वो फेल नहीं होती। हमारे शब्द फेल हो सकते हैं, हम फेल हो सकते हैं, लेकिन प्रभु और प्रभु की बातें कभी फेल नहीं होती। चौथा पद क्या कहता है? चौथा पद कहता है, मैंने उसके साथ वाचा बांधी थी कि मैं कनान देश उन्हें दूंगा। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर अपने वचन को कभी नहीं भूलता। भले ही कोई भी परिस्थिति कुछ भी कहे, लेकिन परमेश्वर ने जो वचन कहा है उसको कभी नहीं भूलते और वो होके रहेगा। 5वां पद, मैंने इज़राइलियों की कराह सुनी है। कराह समझते हैं? कराना, यानी कि जब आप दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो आप कराते हैं ना कि यार मेरे पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पहनने को नहीं है, रहने को नहीं है। इसको कहते हैं कराना, दुख में कराना, है ना। तो मैंने इज़राइलियों की कराहना सुनी है, जिन्हें मिस्री गुलाम बना रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये प्रभु परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने अपने विश्वासियों की, अपने इज़राइलियों की दुख को सुना है, उसके कराहने को सुना है। और परमेश्वर यहाँ पे उसको उत्तर देते हैं, परमेश्वर हमारे दुखों को सुनता है और करुणा से उसका उत्तर देता है। आप चाहे विश्वास करें ना करें, लेकिन परमेश्वर सच में हमारे दुखों को सुनता भी है, समझता भी है और जानता भी है कि हमारे क्या दुख है, हमारे मन में क्या दुख है, हमारे बाहर क्या दुख है, और उसको अपने समय के अनुसार अपनी करुणा से, अपने प्रेम से उसका उत्तर देता है आपको। लेकिन उसके लिए आपको धैर्य, भरोसा और विश्वास परमेश्वर पर रखना पड़ेगा, और जब आप करेंगे तो आपको उत्तर जरूर मिलेगा। 6वां पद कहता है, मैं तुम्हें मिस्रियों के भारी बोझ से निकालूंगा और तुम्हें छुटकारा दूंगा। और इसका उत्तर क्या कहता है? परमेश्वर ही सच्चा मुक्तिदाता है। वह हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को, हमको, हमें हर बंधन से छुड़ाता है। छुड़ाता है कि नहीं छुड़ाता? क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि कभी आप दुख में हो या किसी परेशानी में हो, कठिनाई में हो, और जॉब नहीं है, पैसा नहीं है जेब में, है ना, कहीं किसी लड़ाई में फंस गए हो या किसी परेशानी में फंस गए हो, और आपने प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना की, मांगा उनसे, और उन्होंने निकाला कि नहीं निकाला आपको? मुझे तो कई बार निकाला है, बहुत बार, और ये सच्ची बात है, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। तो ये सच बात है, परमेश्वर सच्चा है, मुक्तिदाता है, उद्धार करता है, और वह हमें हर बंधन से छुड़ाता है ना। जब हम प्रभु में नहीं थे, पाप में थे, बुराई में थे, मक्कारी में थे, या फिर और भी ऐसी बातें, गालियाँ देते थे, मैं देता था। मैं अपना जो गवाही दूंगा आपको, जब मैं प्रभु में नहीं था, मेरे मुंह से बहुत गालियाँ निकलती थी। मैं कभी, जब मैं हिंदू था तो मैं मंदिर नहीं जाता था, नास्तिक था बिल्कुल, और किसी को नहीं मानता था मैं, और मतलब कि बिल्कुल ही बेकार था मैं, यूज़लेस था। लेकिन जब प्रभु ने मुझे छुआ और चुना, उसके बाद पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, सब कुछ भूल गया पुरानी ज़िंदगी को, और बैप्टिज़्म के बाद नया जीवन मिला। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, कभी भूखा नहीं सुलाया, है ना। तो ये मेरी छोटी सी गवाही है कि अगर आप प्रभु पे सच्चा विश्वास करते हो तो वो आपको हाथों में उठा लेता है और आपको प्यार करता है, आपका ध्यान रखता है, आपकी रक्षा करता है, आपके परिवारों को संभालता है। तो परमेश्वर सच्चा है और जीवित है, इसलिए इस पे ध्यान दो आप। 7वां पद, मैं तुम्हें अपनी प्रजा बना लूँगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूँगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, परमेश्वर केवल छुड़ाता ही नहीं है, बल्कि हमें अपनाता भी है ना।
परमेश्वर केवल हमें पाप से, बुराइयों से, परेशानियों से, कठिनाइयों से, मुसीबतों से छुड़ाता नहीं है, बल्कि हमें अपनाता भी है। अपना बेटे और बेटी के रूप में, पुत्र और पुत्री के रूप में आपको अपनाता है, अपने गले से लगाता है और आपकी हर बात का ख्याल रखता है जो आपकी ज़रूरतें हैं। 8वां पद, मैं उस देश में ले जाऊंगा जिसे मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की शपथ खाई थी। परमेश्वर ना केवल बचाता है बल्कि हमारी यात्रा को भी पूरा करता है। क्या कहते हैं यहाँ परमेश्वर? परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें बचाता ही नहीं हूँ, मैं तुम्हारी जो जीवन की यात्रा है, जब से तुम पैदा हुए हो और अभी तक, जब तक तुम जीवित हो, मैं तुम्हें उस यात्रा को पूरा करने में सहायता भी करता हूँ, तुम्हारी रक्षा भी करता हूँ, तुम्हारे जीवन की रक्षा भी करता हूँ, तुम्हारे बच्चों के, परिवारों के जीवन की रक्षा करता हूँ। तो मैं केवल बचाता नहीं हूँ बल्कि तुम्हारी यात्रा में भी तुम्हारी सहायता करता हूँ, जो कि जीवन की यात्रा होती है ना। और ये सच्चाई है, जब हम पैदा हुए तो हमें मरना भी है एक दिन, हम सबको, कोई आज, कोई कल, कोई परसों। तो ये जीवन की सच्चाई है। लेकिन उस जीवन की यात्रा में अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, है ना, तो आपका जीवन सफल हो जाता है। वो जो एक जीवन की यात्रा है, चाहे 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, जो भी आपके जीवन लिखा हुआ है, उस जीवन में परमेश्वर पे भरोसा रखो, विश्वास रखो, धैर्य रखो, और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे, अपना बनाएंगे, है ना। अपने बच्चे की तरह आपको रखेंगे, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। वो हमारा पिता है, परमेश्वर है। जैसे कि पेरेंट्स अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं हर कमी घटी में, चाहे पेरेंट्स खाएं ना खाएं, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को खिलाते हैं, पहनाते हैं, उनको शिक्षा दिलवाते हैं। वो यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक ना एक दिन अच्छे स्थान में, अच्छी जगह पे, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे रहे, जी, है ना। तो ऐसे ही पिता परमेश्वर हम सबसे वही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उस पर विश्वास करें, सच्चाई पे चलें, उसकी आज्ञाकारिता में चलें, उसकी बातों को मानें, जो वो कहे हम वही करें, हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ उसकी इच्छा पूरी हो। वो यही चाहता है। और वो ये कहता है मैं हूँ। इसका मतलब समझते हैं आप? मैं हूँ का मतलब होता है मैं हूँ। यू डोंट नीड एनी वन इन योर लाइफ। मतलब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है अपने जीवन के अंदर। मैं हूँ। मैं हूँ माने मैं नहीं, परमेश्वर पिता कहते हैं, परमेश्वर पिता यीशु मसीह कहते हैं मैं हूँ। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर ताक झांक मत, मैं हूँ। तो इसीलिए परमेश्वर पिता पे पूरे मन से, पूरे दिल से विश्वास रखो। हाँ, तो हम कहाँ थे? 9वें पद पे थे। मूसा ने इज़राइल से बातें कही, मूसा ने इज़राइलियों से बातें कहीं, पर वे अपने दुख और कठोर परिश्रम के कारण मूसा की बात नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी उन्होंने मूसा की बात? इज़राइलियों ने मूसा की बात क्यों नहीं सुनी? कभी कभी दुख और निराशा हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को सुनने से रोक सकती है। होता है ना, हम दुख में हैं, बहुत परेशानी में हैं, खाने को नहीं है, भूख लग रही है, कपड़े फटे हुए, ठंड लग रही है, कंबल नहीं है, रजाई नहीं है, और कोई अचानक से हमें आके बोले यार ये मैं वचन पढ़ रहा हूँ, ज़रा सुनना ज़रा। आप सुनोगे क्या उस टाइम पे? नहीं सुनोगे। क्या कहेगा? यार तू जा पहले खाने को लेके आ, या तू जा मेरे लिए कपड़े लेके आ, ठंड लग रही है, बाद में सुनूंगा। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि कोई अगर आपके पास आए और वो भूखा है और वो कहे कि मुझे खाना दे दो भैया, मैं 4 दिन से भूखा हूँ, आप क्या कहोगे?
यार मैं आपके लिए ना प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर पिता आपके लिए सब कुछ करेंगे। क्या आप ऐसा करोगे, या फिर आप ऐसा करोगे कि आप घर में जाओगे, उसके लिए जो रखा है खाना खाना डालोगे और उसको खिलाओगे? दोनों में से कौन सी बात करोगे आप? क्या उसके लिए प्रार्थना करोगे या पहले उसे खाना दोगे? हम दोनों करेंगे, क्योंकि हम विश्वासी हैं। हम पहले क्या करना चाहिए, हमें पहले हमें उसे भूखे को खाना खिलाना चाहिए और फिर उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए जब उसका पेट भर जाता है। ये नहीं कि हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है, हमें उसको भूखे को खाना भी खिलाना है। तो ये परमेश्वर पिता हमें सिखा रहे हैं कि कभी कभी हम दुखों में, है ना, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को भूल जाते हैं। मतलब कि दुख में भूल जाते हैं, मनुष्यों पे विश्वास करने लगते हैं, परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं, है ना। तो हमें दुखों में तो याद करते ही करते हैं हम परमेश्वर को, लेकिन सुख में भी परमेश्वर पिता को याद करना चाहिए। हमें उनकी उनकी हर बात को याद रखना चाहिए कि जब दुख था तब भी परमेश्वर पिता ने शांति दी थी हमारे मन में, लेकिन अब सुख है तो ये सुख भी परमेश्वर पिता की ओर से है। तो हमें दोनों चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जीवन का पहिया है, सुख और दुख। कभी दुख होगा तो कभी सुख होगा। हमेशा हमें याद रखना है, इन दोनों चीज़ों के अंदर परमेश्वर पिता को कभी नहीं भूलना है। उनको प्रथम स्थान देना है अपने जीवन के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, हर चीज़ के अंदर। 10वां और 11वां पद ये कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा कि वह फिरौन के पास जाकर कहे कि वह इज़राइलियों को अपने देश जाने दे, है ना। यहोवा ने मूसा से कहा कि फिरौन के पास जाकर कहे कि वह इज़राइलियों को अपने देश जाने दे। परमेश्वर हमें अपनी योजना के प्रति फिर से बुलाता है, भले ही हम थक चुके हों, है ना। और 12वां पद कहता है, मूसा ने कहा, जब इज़राइली मेरी नहीं सुनते तो फिरौन कैसे सुनेगा। जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू इज़राइल जाओ, फिरौन से कहे कि क्या कहे कि इज़राइलियों को अपने देश जाने दे, तो मूसा कहता है, जब इज़राइली ही मेरी नहीं सुनते तो फिरौन कैसे सुनेगा। अब यहाँ पे परमेश्वर पिता क्या कहते हैं, सुनिएगा। जब हमें असफलता का डर सताता है, परमेश्वर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। होता है कि नहीं होता? कई बार हम एग्ज़ाम में बैठे हैं और हमें कुछ भी याद नहीं है ना, और हम मन ही मन सोच रहे हैं कि यार कुछ तो याद है नहीं, हम जो भी लिखेंगे हमने फेल ही होना है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आशीषें आपको प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए, पीछे हटने के लिए नहीं। तो कभी आपको कोई डर सताता है या आपको कोई असफलता सताती है, तो आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, प्रार्थना करनी है, उनसे मांगना है, उनको बताना है अपने डर के बारे में, अपनी असफलता के बारे में, और वो आपको प्रेरित करेंगे आगे बढ़ने के लिए, जीवन के अंदर भी और बाकी की बातों के अंदर, फ्यूचर के अंदर भी, आपकी लाइफ के अंदर भी, आपकी शादी ब्याह की ज़िंदगी के अंदर भी, अगर आप बच्चे हैं तो आपकी स्टडी के अंदर, आपके फ्यूचर के अंदर बहुत सारी बातें हैं जिसमें परमेश्वर पिता प्रेरित करते हैं। तो कभी असफलता से डरे मत, जो डर गया वो मर गया। इसलिए परमेश्वर भरोसा रखे, वो आपको सफल करेंगे आपके जीवन में, आपके शिक्षा में, आपके हर बात में। 13 पद कहता है, यहोवा ने मूसा और हारून को इज़राइलियों और फिरौन से बात करने का आदेश दिया। फिर परमेश्वर पिता कहते हैं, परमेश्वर अपने कार्यों के लिए अपने सेवकों को निश्चित
आदेश देता है। देता है कि नहीं देता? 14 से 27 पद में लिखा है, यहाँ से इज़राइल के वंशजों यानी कि मूसा और हारून की वंशावली दी गई है, जिसमें परमेश्वर का काम वंश और वाचा से जुड़ा होता है। परमेश्वर का काम वंश और वाचा से जुड़ा होता है। उसकी योजना में हर व्यक्ति का एक स्थान है। उसकी योजना में हर व्यक्ति का एक स्थान है। 28 से 29 पद में लिखा है, यहोवा ने मूसा से फिर कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं हूँ। तू फिरौन से जाकर सब कह जो मैं तुझसे कहता हूँ। फिरौन को यहाँ पे मूसा को परमेश्वर पिता अपना दर्शन दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ। तू डर मत, तू जा फिरौन के पास और उसे कह जो मैं तुझसे कहता हूँ। तो यहाँ पे परमेश्वर पिता उसको ये आदेश दे रहे हैं, बार बार हमारी क्या कहते हैं, परमेश्वर के आदेश बार बार हमारी बुलाहट की पुष्टि करते हैं, है ना, ताकि हम दृढ़ता से कार्य करते रहें। और ये बहुत ज़रूरी भी है। लास्ट और अंतिम पद इस अध्याय का, जो कि 30 पद है, मूसा ने कहा, मैं तो अयोग्य वक्ता हूँ, यानी कि मैं इस काबिल नहीं हूँ परमेश्वर पिता कि मैं फ़िरौन के पास जाके उसे कुछ बोल पाऊँ। फ़िरौन मेरी कैसे सुनेगा, है ना। यहाँ पे मूसा अपने आप को अयोग्य बता रहा है परमेश्वर पिता के सामने, और परमेश्वर पिता क्या बोलते हैं वो भी हम देखेंगे। कई बार हमारी कमज़ोरियाँ परमेश्वर के महान कार्यों में बाधा नहीं डालती, वह हमारी कमज़ोरियों में अपनी सामर्थ्य दिखाता है। कौन दिखाता है? प्रभु परमेश्वर। कई बार जिस कार्यों को हम सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा या मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं ये कैसे करूँगी या मैं कैसे करूँगा, लेकिन अगर आप सच्चा विश्वास परमेश्वर पर करते हैं तो परमेश्वर पिता अपनी सहायता किसी न किसी के द्वारा आप तक पहुंचा देगा, जिससे कि आप उस कार्य को, उस काम को जो परमेश्वर पिता ने आपको सौंपा है, कर पाओ। और ऐसा होता भी है। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी आप सोचते हो कि ये मुझसे नहीं होगा, कई बार आजकल ना बहुत सारे अपडेटेड AI टूल्स आ गए हैं, और मैं आपको बताऊं, मैं कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे पास आती हैं, क्योंकि मेरा काम है एड्स प्रमोशन का डिजिटलाइज, है ना। मैं अपनी कंपनी की सारी प्रमोशन मैं करता हूं, तो मुझे हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे एड्स डालने पड़ते हैं, वेबसाइट्स पे डालने पड़ते हैं, तो मोस्टली एड्स का काम मेरा बहुत होता है। तो मुझे नए नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं जिससे कि पब्लिक उसको अट्रैक्ट हो, ऐड को देख के, और फिर हमारी कंपनी में कॉल करे और हमारी कंपनी को बिजनेस आए, है ना। तो मैं नए नए तरीके ढूंढता रहता हूँ। वो नए नए तरीके ढूंढते ढूंढते मैं पहुँच गया AI टूल पे, और AI टूल आपको मैं बताऊँ इतना सॉलिड है, जो कि 1 घंटे का काम है वो 1 मिनट में कर देता है। और कई बार मुझे बहुत सी चीज़ें नहीं आती, तो मैं फिर आँख बंद करके 5 मिनट प्रार्थना करता हूँ। मैं बोलता हूँ, प्रभु मुझे नहीं आ रहा, मुझे सिखा या मुझे बता के कैसे करना है। और मैं आपको सच बोल रहा हूँ प्रभु की कसम, कि प्रभु मुझे बताते हैं, रास्ता दिखाते हैं कि तुझे ये काम कैसे करना है, और मैं करते करते उस काम को पूरा कर देता हूँ। मुझे नहीं आता लेकिन मैं कर देता हूँ। और जब मैं वो ऐड अपने बॉस को दिखाता हूँ भेज के, वो खुश हो जाता है। वो कहता है, यार ये तूने कैसे बनाया, कैसे किया, अमित जी बहुत सॉलिड है ये तो। वो मुझे अमित जी बोलते हैं। तो कभी कभी आपके छोटे छोटे कामों में ऐसा नहीं है कि परमेश्वर पिता का कोई समय है आपको सुनने का, या आपकी प्रार्थना का कोई समय है उनको सुनने का, नहीं।
जब आपका मन करे, जहाँ आपका मन करे, आंख बंद करके परमेश्वर पिता से प्रार्थना करो सच्चे दिल से, और वो आपकी सहायता जरूर करेंगे और आपको हिम्मत भी बांधेंगे कि तू कर सकता है या कर सकती है। ठीक है, तो इस पूरे 30 अध्याय का निष्कर्ष क्या कहता है? मैंने आपको ऐसे वचन के साथ साथ निष्कर्ष भी बताए हैं, लेकिन एक हम निचोड़ देख लेते हैं कि क्या कहता है ना। परमेश्वर वाचा का पालन करने वाला परमेश्वर है, पहली बात। दूसरी बात, वह हमारी कराहना को सुनता है और कार्य भी करता है। जब वो हमारे दुखों को, हमारे दर्दों को सुनता है, कराहने को सुनता है, तो उस चीज़ के लिए, उस बात के लिए वो कार्य भी करता है। भले ही हम कमज़ोर या निराश हो जाएं अपने जीवन में, परमेश्वर हमें बुलाना और इस्तेमाल करना नहीं छोड़ता। देखो, मैं ये लाइन आपको फिर से बोलूँगा, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। भले ही हम कमज़ोर या निराश हो जाए, परमेश्वर हमें बुलाना, इस्तेमाल करना कभी नहीं छोड़ता। चौथी बात, वह हमें छुड़ाता है हर परेशानी से, हर मुसीबत से, और अपनाता है। सबसे बड़ी बात, अपनाता है। आप भले ही कितने बुरे हो, भले ही आप कितनी बुरी बातें आपके अंदर, भले ही आप परमेश्वर पिता के नहीं सुनते, भले ही आप कितनी ऐसी बातें जो आप नहीं करते जो परमेश्वर पिता आपसे करवाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कहता है वह हमें छुड़ाता भी है, अपनाता भी है, और हमारी यात्रा में हमारा पूरा साथ देता है। यात्रा समझते हैं? जीवन की यात्रा। जो आपका जीवन आप जी रहे हो इस संसार में, कब आपका जीवन फिनिश हो जाए तो वो यात्रा जो है, उस यात्रा में परमेश्वर पिता आपका साथ देते हैं, आपको हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं, सोचने समझने की शक्ति देते हैं, आपको सांसें देते हैं शरीर में, जिससे कि आप इस जीवन की यात्रा को सफल कर पाएँ, जी पाएँ, है ना। तो इस जीवन की यात्रा में परमेश्वर को कभी ना भूलिएगा, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। आखिरी और अंतिम बात, हमारी आंखें परिस्थितियों पर नहीं बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर टिकनी चाहिए। समझ गया मेरी बात? हमारी आंखें उस समय की परिस्थिति पे नहीं जो कि जी रहे हैं हम, वो परिस्थिति, बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर टिकनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप परमेश्वर भरोसा रखते हैं तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वचनों से सीखा होगा। कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ, और आपसे यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आप सुन रहे हैं पूरा सुने, क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, अधूरी वीडियो देखेंगे, आधी वीडियो देखेंगे, आपके समझ नहीं आने का, और जब आपकी समझ नहीं आएगा तो आप सीखेंगे नहीं। इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखें। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं परमेश्वर के कामों को पूरा कर पाऊँ, परमेश्वर के वचनों के द्वारा दूसरों तक पहुंच पाऊँ जो परमेश्वर को नहीं जानते, है ना। तो जब आप इन वचनों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें दूसरों के साथ, जिससे कि जो वचन आप सीख रहे हैं वो भी सीख पाएँ, है ना, और वो परमेश्वर की बातों को जान पाएँ। यही मकसद है हमारा वीडियो बनाने का, और कोई मकसद नहीं है। ठीक है, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आपके वचनों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, हर बात को क्लैरिटी से बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जैसे आप खरे हैं, आपका वचन भी खरा है प्रभु, तलवार की धार की तरह है, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता आपका वचन प्रभु। जो सच है वही सच है, और वही सच आपका वचन बताता है प्रभु जी, जिससे कि हम लोग सीख पाए, सच्चाई के रास्ते पे चल पाए, और आपकी आज्ञाओं को मान पाए प्रभु जी। होने दे प्रभु कि हम भी
हर परेशानी में, हर मुसीबत में, हर कठिनाई में आपके वचन के अनुसार आप पे भरोसा कर पाएँ, आप पे विश्वास रख पाएँ और आपसे मांग पाएँ, ना कि मनुष्यों से मांगें प्रभु जी। हम सब की सहायता करें प्रभु कि हम इस जीवन में पवित्र रह पाएँ। हम बुरे हैं प्रभु, हमें अच्छा बना, हमारे विश्वास को डगमगाने ना दे प्रभु। हमें सच्चाई का जीवन जीने में हमारी सहायता कर और होने दे प्रभु कि हम जो भी करें तेरे महिमा के योग्य हो। हमारी सहायता कर प्रभु कि हम हर वक्त, हर समय वही करें जो तू हमसे चाहता है। तेरी इच्छा पूरी हो इस घर में, परिवार में, इस जीवन में, क्योंकि सब कुछ तेरा दिया हुआ है प्रभु जी। हमारी सहायता कर प्रभु कि तेरा सुसमाचार, तेरा वचन हम दूसरों को बता पाएँ। जो तूने हमें सिखाया है हम दूसरों को सिखा पाएँ प्रभु जी। हमारी सहायता कर और हमें सिखाने में भी सहायता कर प्रभु कि हम तेरे वचनों से सीख पाएँ, समझ पाएँ और अपने जीवन में लागू कर पाएँ प्रभु जी, और तेरी आज्ञाकारिता में चल पाएँ परमेश्वर। हम सब की सहायता कर। जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, सबको ब्लेसिंग्स करें प्रभु जी, सबको संभालें, सबको इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए और सबकी सहायता करें प्रभु कि आपके वचन में वो लोग और कैसे बढ़ें, कैसे आपकी महिमा करें प्रभु जी। सबकी सहायता कर और प्रभु होने दे प्रभु कि ये वचन, ये वीडियो करोड़ों गुना फैले प्रभु। जिन लोगों को आपने चुना है हम उन लोगों तक इस वीडियो के सहारे पहुंच पाएँ, जिससे कि जो लोग आपके वचन को नहीं जानते हैं प्रभु, आपके वचन को पहचान पाएँ, आपको पहचान पाएँ, आपको जान पाएँ प्रभु जी। ऐसी सहायता कर प्रभु जी। इस वीडियो को, इन वचनों को ब्लेस करें प्रभु और शैतान के हाथों से इन वचनों को, इस वीडियो को और हम सबको बचाएं प्रभु जी। हमारी सहायता करें कि हम दिन प्रतिदिन आप में, आपकी महिमा में बढ़ते जाएं प्रभु। क्षमा कीजिएगा जो भी जाने अनजाने में जानबूझ के मैंने, मेरे परिवार ने और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उन लोगों ने जो भी सारे पाप अभी तक किए हैं प्रभु, हमारे पापों को क्षमा करें और हम सबको अपने लहू से धो के शुद्ध करे, पवित्र करे, जिससे कि हम पवित्र रहते हुए आपकी महिमा करने पाएँ प्रभु, आपकी वर्शिप कर पाएँ। हम सारी बातों को विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं। सुने, ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद प्रभु जी। आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कल फिर मिलते हैं 7वें अध्याय के साथ, निर्गमन के। और उम्मीद यही है कि आप लोग नोटबुक लाते हैं, जब वीडियो देखते हैं, नोट करते हैं, सुनते हैं। कोई भी आपके क्वेश्चन है या कोई भी प्रेयर है, कोई भी बात है, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी सहायता करूंगा उनको बताने में। और आपको मेरा फ़ोन नंबर चाहिए, मेरा नंबर मांग सकते हैं टेक्स्ट के द्वारा। और फिर हम मिलते हैं कल। गुड नाइट, ब्लेस ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, बाय।